जब मस्जिद था यहाँ सामने तो उन्होंने आरक्षण में क्यों डाला है ज़मीन। तो ये नगर पालिका अपने दम पे क्यों खाली कर रही है। नगर पालिका अवैध काम कर रही है, पब्लिक यहाँ की वैध है कि बड़ी महंगा ज़मीन है भाईंदर की है और इतने गरीब लोग रह रहे हैं, उनको तकलीफ हो रहा है इस बात से। हर 15 दिन बाद 10 दिन पर आते हैं, ये झोपड़ा नहीं बनाना, इसको तोड़ दो, इसको हटा दो, ये सब चल रहा है। वो जैसी भी आ गया हल्ला होता है। जो कोई धंधे कहीं बाहर गया वो भाग के आ जाता है। चलो भाई चलो अपना सामान देखो। हाँ ये क्या हाँ यहीं पर मस्जिद यही तो है पूरा। सब सुबह 5 बजे तोड़ दिए हैं, 5 बजे से तोड़ना चालू हुआ है। ये मस्जिद करीब 35-36 साल की मस्जिद है। हाँ कोई नया थोड़ी है। ये तो पूरा इसका मलबा ये दिख रहा है ना आपको सामने। इधर जो ग्रिल व्रिल बना था वो सब यही सब तो है। हाँ ये पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं बेचारे, इनको बैठाया गया है इधर। अभी तो यहाँ पर से तो थोड़ा समझ में भी आ रहा है, पीछे वो दूसरे साइड से तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब झोपड़ा था, ये सब लकड़ी का बखार था। ये हाँ इसमें धंधा था और रहना भी था इसी में इन लोगों का, सबका, हर आदमी का। आगे दुकान था, पीछे मकान था। यहाँ पर अधिकतर लोगों के क्या व्यवसाय थे? यही भंगार, प्लास्टिक, लकड़ा, यही सब था। ऐसा कोई और धंधा नहीं था इसमें। लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, यही सब धंधा था सबका। चाचा आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ से हमको करीब 25 साल हो गया। 25 साल यानी 26वां साल चालू। हम सन 2000 से यहाँ हैं। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर मस्जिद तोड़ी गई, पूरे यहाँ पर झोपड़े तोड़े गए, मस्जिद कितनी पुरानी रही होगी? कम से कम 35 साल हो गया मस्जिद का। अच्छा हाँ। और यहाँ पर कितने झोपड़े रह रहे हैं, झोपड़े होंगे कितने? यहाँ के जो आगे वाले हैं झोपड़े, ये जो तोड़े गए कम से कम 100 झोपड़े होंगे, इससे ऊपर ही होंगे। अच्छा। और उसके बाद वो जो पुराना बस्ती है ना, वहाँ भी वो है, वो तो ज़्यादा है, 200-250 घर है। तो पहले बस्ती थी कि पहले मस्जिद थी? नहीं, बस्ती पहले थी वो पुरानी। हाँ। उसके बाद ये मस्जिद है। हाँ। उसके बाद ये नई झोपड़ा हम लोग का जो है 25 साल। वो जो पुराना झोपड़ा उधर वाले हैं वो तो कम से कम 40-45 साल से हैं। अच्छा। तो बोलते हैं सब तोड़ा जाएगा। बोलते हैं वो भी तोड़ा जाएगा, आरक्षण में है। बोलते हैं कि ये हम 97 में हम आरक्षण में ले लिए हैं इसको। अच्छा। ऐसा बोलते हैं नगर पालिका वाले। नगर पालिका की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि ये मस्जिद अवैध थी। हाँ अवैध है, ऐसा मतलब बोलते हैं आरक्षण वाली ज़मीन में है ये, ऐसा बोलते हैं। हाँ बोलते हैं ज़मीन जो है आरक्षण हम 97 में किए हैं, जबकि मस्जिद को 35 साल से ऊपर हो गया बनी। हाँ तो जब मस्जिद था यहाँ सामने तो उन्होंने आरक्षण में क्यों डाला है ज़मीन। मतलब यहाँ ये है कि जब बस्ती थी तो बस्ती जिससे नगर पालिका बोलती है हमने किसी से हैंड ओवर किया है, ज़मीन वालों से। तो जो हैंड ओवर किया तो नगर पालिका को कहना चाहिए कि भाई खाली करा के दो ज़मीन। तो ये नगर पालिका अपने दम पे क्यों खाली कर रही है। हाँ अब ये नगर पालिका अवैध काम कर रही है, पब्लिक यहाँ की वैध है। हाँ जैसे है जब वो ज़मीन किसी से हैंड ओवर किया या किसी से आरक्षण में लिया तो वो उस जिस आदमी से लिया उससे कहना चाहिए कि भाई वो ज़मीन खाली करवा के दो। नियम तो यही है कि ज़मीन जिससे लिया जाता है उससे कहा जाता है वो खाली करके ज़मीन हमको दो और पैसा लो, या जो भी देना है उसके बदले में पैसे या कुछ भी। तो यहाँ नगर पालिका अपने दम पे क्यों खाली करवा रही ज़मीन। मसला ये है टेढ़ा कि जब नगर पालिका अपना पुलिस ला रही है, अपने कानून पे खाली कर रही है, तो यहाँ हम लोग को रहना है बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ ये बात है। अब जब यहाँ पर ये पूरे सारे झोपड़े तोड़ दिए गए हैं, अब हो गया। एक बार आग लगा दिए यहाँ, वो भी साजिश है, उसमें आग अपने आप नहीं लगा था। अच्छा। आग वो अंदर साइड से लगवा दिया गया है। अच्छा। और एक बार जलवा दिया गया, जलवाने के बाद नगर पालिका कोई मदद नहीं की किसी का, आके और झोपड़ा तोड़ दिया जो बचा था जिसका जल गया वो तो जल गया, और जो बचा था 2-4 झोपड़ा और 10 झोपड़ा उसको आके नगर पालिका तोड़ दिया। मदद नहीं किया कुछ कि जैसे जब कहीं जल जाता है घर द्वार या कुछ भी तो वहाँ मदद किया जाता है, पैसे से, खाने से या किसी से भी, ऐसा मतलब है कोई सामान से। तो बहुत किया यहाँ के बिल्डिंग वालों ने मदद किया, चाय वाय बनवा के ला के दे दिया यहाँ के पब्लिक को, और समोसा वगैरह बांट दिए, वड़ा पाव कि भाई नाश्ता नहीं किया तो कर लो, इतना ही किए। बाकी कोई नेता भी कुछ मदद नहीं किया है। तो यहाँ नेता लोग हैं, चाहे जो विधायक है, MP है या भी ये नगर सेवक, कुछ नहीं कोई मदद किया। बस ऐसे देखा जाता है जैसे जहाँ पर झोपड़पट्टी होती है वहाँ पर अक्सर आग लग जाती है। यहाँ पर रेगुलर, आपने अभी जैसे आग की बात की उससे मुझे याद आया, यहाँ पर अब बीच में आग लगते रहती थी कि ये एक ही वाक़या? एक ही बार कभी नहीं आग लगा यहाँ। अच्छा। जब से हम लोग बसे हैं यहाँ, हमको भाईंदर में रहते कम से कम 40 साल हो गए, 45 साल, लेकिन कभी आग इस एरिया में नहीं लगा है। हाँ
कारण क्या था, कुछ पता चला? कारण यही था कि ज़मीन खाली करवाने की साजिश है अच्छा, वो कि ये लोग भाग जाएं। हाँ, कि ये लोग भाग जाएं यहाँ से, ये ज़मीन बिल्डर को बेच दिया जाए, यही साजिश है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। मतलब वो है कि बड़ी महंगा ज़मीन है भाईंदर की ये, और इतने गरीब लोग रह रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रहा है इस बात से कि जैसे ज़मीन जो है वो बहुत महंगा है और रहने वाले बहुत ही गरीब हैं, अनपढ़ हैं। बंगाल वाले कोई पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, बहुत कम, कोई 4 दर्जा, कोई 3 दर्जा, कोई 5 दर्जा, इतना पढ़ाई होती है। एक भी बंगाल वाला कोई इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं लिख पाएगा। तो अब ऐसे लोग इस पर बसे हैं तो उनको इतना ये तकलीफ़ है कि इतनी महंगी ज़मीन सोने जैसी है और रहने वाले इतने गरीब क्यों इस पर आए। और नेताओं की उससे नज़र है कि ज़मीन हमारे हाथ में आना चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं। खाली करवाने की साजिश है कि सब खाली करवा दो और हटा दो यहाँ से। तो अब जब यहाँ पर सारे झोपड़े तोड़े जा चुके हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे ये कहाँ जाएंगे? अब कहीं भी भाग जाएं, जब उनको सीधा भगाया जा रहा है। उनको अगर वो सेट करना चाहे तो ये बहुत बड़ा ज़मीन है, ये जितना झोपड़ा है सबको एक तरफ सेट किया जा सकता है, लेकिन वो सेट नहीं कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से इनको भगा रहे हैं, किसी तरह से भागो यहाँ से। हर 15 दिन में 10 दिन पर आते हैं, ये झोपड़ा नहीं बनाना, इसको तोड़ दो, इसको हटा दो, ये सब चल रहा है। सिर्फ भगाने का साजिश है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नेताओं की जो बढ़िया चाल है वो नेताओं की है कि हटा दो इनको तो ज़मीन बेच लिया जाए, बिल्डर के हाथ में बिकेगा, बिल्डर पैसा देगा अच्छा, और गरीब लोग पैसा दे नहीं पाएंगे। ये जो यहाँ लोग रह रहे हैं, 1,50,000 की अपनी मूड़ी से अपना कमाई धंधा करके जी खा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ जो है उनको लग रहा है कि ये लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, और बिल्डर जब बनाएगा तो 100-200 करोड़ दे देगा। तो ये सब बात है। यहाँ पर कार्यवाही कब चालू हुई? ये जब आग लगी है तब 2 साल हो गया करीब, और उसके बाद जो बचा था झोपड़ा उसको 2-3 दिन के बाद आके तोड़ दिए। अच्छा, तब से ऐसे हम लोग खुले में पड़े हैं, यहाँ नई जगह में अपने पड़े हैं। ना कोई नोटिस आया खाली करने का, ना कोई नोटिस आया तोड़ने का, कभी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे आके जब चाहे तब तोड़ दिए ज़बरदस्ती। कुछ किसी को नहीं बताया कि आज कार्रवाई होगा या कल होगा या कोई बात है, तब कुछ नहीं हुआ है। बस सिर्फ ये हुआ सीधा के कार्रवाई हो, नगर पालिका गई आ गई, वो जेसीबी आ गया, जेसीबी आ गया, हल्ला होता है। जो कोई धंधे कहीं बाहर गया वो भाग के आ जाता है, चलो भाई चलो चलो अपना सामान देखो, बस यही है। मैं आपकी बात से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि ये बार बार होते रहती तोड़ कार्रवाई? तोड़ कार्रवाई में तो बार बार होती है। आते हैं कभी इधर से शाम को, कभी सुबह, कभी दोपहर में, बस ऐसा हिला दिए झोपड़ा वोपड़ा, फिर चले गए। फिर कुछ दिन बीता, कुछ दिन के बाद आए, फिर हिला दिए झोपड़ा, फिर चले गए, यही होता है।